हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अरविंद है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ नीतू काफी सुंदर है। पर यह कहानी मेरी साली के साथ की है। बात आज से कुछ दिन पहले की है। मेरे छोटे भाई की शादी थी और उस शादी में मेरे ससुराल से मेरी साली आई थी ताकि मेरी वाइफ को हेल्प कर सके। मुझे बिल्कुल याद है, मैं अपने साली को रिसीव करने गया था और स्वाति, जो कि मेरी साली का नाम है, वो बस से बाहर आते ही मुझे देख लेती है। फिर मेरी नज़र उससे मिलते ही मैं उसके पास जाता हूँ। तभी वह मेरी उंगली को पकड़ लेती है और मैं मुस्कुराता हूँ। फिर हम पार्किंग में चलते हैं और अपनी कार से घर आ जाते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। स्वाति उस टाइम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने एक टाइट टॉप पहना हुआ था और साथ में जीन्स, जिसकी वजह से उसका फिगर साफ साफ दिख रहा था। क्या खूबसूरत फिगर थी उसकी। वो देखने में सांवली थी और उसका सांवलापन उसकी बॉडी में चार चांद लगा रहा था, जिसके कारण वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। पर मेरे दिमाग में अभी तक उसके लिए कोई गलत ख्याल नहीं आया था। घर आते ही स्वाति सबसे घुल मिल गई और सबके साथ काम में व्यस्त हो गई। उसी दिन की बात है और मेहमान घर पर आने लगे, जिसके कारण स्वाति को कहीं सोने को नहीं मिला। तो मेरी वाइफ बोली कि आज हम तीनों साथ में ही सो जाते हैं, जिसके कारण हम एक बिस्तर पर ही थे। मुझे याद है, रात के 2 बजे मेरी वाइफ जगी और बाथरूम गई। फिर वह मेरे साइड में आकर सो गई, जिसके कारण मैं स्वाति और नीतू के बीच में हो गया। उस समय मैं जगा हुआ था, पर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं स्वाति की साइड घूमा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था और खुशी भी हो रही थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं पहले कभी नहीं था। एक तरफ बीबी तो दूसरी तरफ साली, कैसी किस्मत है मेरी। मैं तुरंत नीतू को देखने लगा तो वह गहरी नींद में थी। फिर मैं कुछ देर रुका और स्वाति के चेहरे को एक तक देख रहा था। अचानक से पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं अपने हाथों से उसके बालों को सहलाने लगा और उसका भी हाथ मेरे कमर पर था। तभी अचानक से स्वाति जाग गई। फिर मैं डर गया और उसके बालों से अपना हाथ हटा दिया। उसके बाद मैं सोने का नाटक करने लगा। फिर स्वाति मेरे कमर से हाथ हटाकर मुझे धीमे धीमे आवाज में जगाने लगी। फिर मैं अनजान बनते हुए स्वाति को कहा, क्या हुआ। वह बोली, आप रूम से बाहर आओ। फिर स्वाति और मैं बैल्कनी में गए। स्वाति बोली, मुझे पता है आप मेरे बालों को सहला रहे थे। मैं ये सुनकर ही डर गया, पर मैंने बोला, मुझे पता नहीं था, ऐसा भी हुआ क्या। फिर वह बोली, आप मुझे पसंद करते हो क्या। मैंने कहा, नहीं पागल, अगर हुआ भी होगा तो गलती से हुआ होगा। स्वाति बोली, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, नहीं, गलती से नीतू समझकर मैंने किया होगा। स्वाति बोली, पर आपको पता है यह गलत हुआ। मैंने कहा, पता है। स्वाति, पर छोड़ो ना, ऐसे भी तुम मेरी आधी घरवाली हो ना, इतना तो चलता है। स्वाति गुस्से में बोलती है, फिर मुझे वो सब भी कर दो, आखिर इसमें भी तो हक है ना। मैंने कहा, सॉरी स्वाति, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। फिर वह रोने लगी। मैं उसके पास गया और उसको चुप करने लगा और स्वाति बोली, सॉरी जीजू, आपकी गलती नहीं, मेरी ही किस्मत खराब है। मुझे समझ नहीं आया किस्मत खराब का मतलब। फिर स्वाति बताती है, मेरी ना एक प्रॉब्लम है कि मैं सांवली हूं ना, तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जो बॉयफ्रेंड बना भी था वह भी वो सब ही चाहते हैं और कोई भी ऑनेस्ट नहीं रहता है। मैंने कहा, चल इतनी सी बात है तो तेरा बॉयफ्रेंड बनवा देता हूँ, जो तुझको पसंद करे, ना कि केवल वो सब चाहता हो। वो बोली, जीजू कोई रेडी नहीं होगा, मैं सांवली जो हूं ना। मैंने कहा, एक काम कर कि जब तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड ना हो तब तक मैं तेरा बॉयफ्रेंड, बोलो कोई प्रॉब्लम है। फिर स्वाति बोली, अगर मैं बहक गई तो दीदी का क्या होगा, और फिर हंसने लगी।
मैंने कहा स्वाति एक काम करते हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो सब के बारे में छोड़कर कोई भी बात करेंगे। बोलो चलेगा। स्वाति मुस्कुराते हुए बोली हाँ ठीक है। फिर हम लोग सोने को जाते हैं। स्वाति बोलती है जीजू सुनो ना मुझे कुछ कुछ हो रहा है। फिर वह मेरा हाथ पकड़ लेती है, मुझे भी कुछ हो जाता है और मैं उसे गले से लगा लेता हूँ। स्वाति भी मेरा साथ देने लगी। वो मेरी आंखों में देख रही थी और तभी वो मुझसे अलग हो जाती हैं और पलटकर मुझे सोने को कहती हैं। फिर जैसे ही मैं पलटता हूँ देखता हूँ कि नीतू थोड़ा थोड़ा जगने लगी है। फिर लगभग 4 बजे स्वाति मेरे पास आती हैं और धीरे से बोलती हैं जीजू जीजू मैं जाग जाता हूँ। स्वाति बोली जीजू बैल्कनी में आओ। मैंने कहा ठीक है स्वाति। बैल्कनी में आते ही बोली सॉरी दीदी जाग गई थी इसलिए मैंने आपको हटा दिया और आपसे कुछ कहना भी है। मैंने बोला हाँ बोलो। फिर वह बोली कि मैं आपको चाहने लगी हूँ। मैंने कहा मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आप बस मुझे खुश कर दो। मैंने कहा ठीक है लेकिन जरा संभल कर, कहीं नीतू जाग ना जाए। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ वो सब और वो भी अभी, पर कैसे होगा। उसने कहा जीजू आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। मैंने कहा अब बोलती ही रहोगी या अपना काम भी शुरू करोगी। हम दोनों तो अपने काम में बिजी हो गए, ये तक भूल गए कि उसी कमरे में नीतू भी सो रही है। हम दोनों तो अपना सुध बुध खो चुके थे और अपने कार्यक्रम में बिजी हो गए। इसी तरह से लगभग 1 घंटे तक हम दोनों का कार्यक्रम चलता रहा। स्वाति मुझे गले लगा कर बोली जीजू आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे वो सुख दिया जिसके लिए हर कोई तरसता है। और वह रोना स्टार्ट कर देती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि अभी क्यों रो रही है, पर मुझे लगा कि अभी उसको शांत कर लूं। पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया है। थोड़ी देर पहले तक तो वो खुश थी, अब रो रही है। फिर जैसे ही मैं उसको शांत कराने लगा तो उसी वक्त पीछे से नीतू की आवाज आई। वह बोलती है तुम दोनों का कार्यक्रम खत्म हो गया। और यह सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।